माफ़ी मांगने अगर आज मोदी जी शुरू करते हैं अपनी गलतियों पे, तो उनके पिछले 10 साल के कार्यकाल की जितनी माफ़ियाँ हैं ना, रोज़ हर एक घंटे में एक माफ़ी मांगेंगे तो अगले 5 साल तो यूँ ही बीत जाएंगे। मणिपुर पे आज तक मोदी जी ने माफ़ी मांगी? नहीं मांगी। किसानों से माफ़ी मांगी? नहीं मांगी। 750 किसान शहीद हो गए, माफ़ी मांगी? नहीं मांगी। बॉर्डर पे मारे 19 सैनिक गलवान घाटी में शहीद हो गए, माफ़ी मांगी? नहीं मांगी। इलेक्शन माफी है। अयोध्या में लगातार वहाँ पे घोटाला करने में 13,000 एकड़ ज़मीन जो है अयोध्या में, एक तो श्री श्री रविशंकर को, बाबा रामदेव को और अडानी को अलॉट कर दी गई, जो कि सेना की ज़मीन थी। माफ़ी मांगेंगे उस पर? सेना के लिए वो प्रैक्टिस का जोन था, जहाँ पे वो अपनी गोलाबारी और इन सब चीज़ों की तोप और इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करते थे, फायरिंग रेंज की, वो 13,000 एकड़ ज़मीन जो है अपने 3 दोस्तों में बांट दी, उसके लिए माफ़ी मांगेंगे? बिल्किस बानो के हत्यारे और बलात्कारी 2022 में यहाँ से भाषण दे रहे थे 15 अगस्त को, और 1 घंटे बाद गुजरात में वो छोड़ दिए गए थे, उनका माला पहना के स्वागत करा गया था, उससे माफ़ी मांगेंगे? नहीं मांग पाएंगे। माफ़ी मांगने में लग गए तो इनकी सारे ज़िंदगी बची हुई माफ़ी मांगते मांगते बीत जाएगी, लेकिन इनकी माफ़ियाँ ख़त्म नहीं होने वाली। एक से एक इतने कर्म। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं भारत के संविधान की रक्षा करूँगा, और संविधान का ही सबसे ज़्यादा तार करने में इन्हीं का हाथ है। ध्वनि मत से शोर मचा के 143 सांसदों को सस्पेंड करा के आपने बिल पास कराए संसद में। ये आपने माफ़ी मांगने वाले काम करे या नहीं करे? आपके सांसद भरी संसद में खड़े होकर कह रहे हैं, एक वो विधुड़ी सांसद जो था उसने, ओ कटुए मुल्ले उग्रवादी बैठ जा। आपने माफ़ी मांगी? नहीं मांगी। सैकड़ों हजार चीज़ें, किस चीज़ पे आप माफ़ी मांगोगे? माफ़ी मांगते मांगते आपकी बाकी ज़िंदगी कट जाएगी, आपको माफ़ी नहीं मिलने वाली। ये छोटे मोटे मगरमच्छ के आंसू भागे, आपका कुछ नहीं होने वाला। महाराष्ट्र के चुनाव आने वाले थे, उन्हें कहीं ना कहीं बैकफुट जो मूर्ति गिरी उसकी वजह से खुद बैकफुट पे दिख रहे थे, इस वजह से लग रहा है आपको ये पूरा हुआ? बिल्कुल देखिए, मूर्ति की बात तो बाद में आई है, मूर्ति से पहले बैकफुट पे थे सारे के सारे। वहाँ पे उन्होंने बात बोली कि सीएम फेस कौन होगा। महाविकास अघाड़ी ने साफ क्लियर कर दिया जी, सीएम फेस हमारे उद्धव ठाकरे हैं। बात खत्म कर दिया क्लियर। अब जब क्लियर हो गया कि सीएम फेस उद्धव ठाकरे हैं, कांग्रेस ने बोला हम सपोर्ट देंगे, और हमारे शरद पवार जी ने बोला हम सपोर्ट देंगे, मसला क्लियर हो गया। अब ये बैकफुट पे आ गए। उद्धव ठाकरे ने भी अपना रूप दिखा दिया कि चाहे अब कुछ भी हो जाए, जो भी है मैं इनको निपट लूंगा। देवेंद्र फडणवीस, उनकी हालत खराब है। एकनाथ शिंदे, उनकी हालत खराब है। एकनाथ शिंदे का आपने पीछे भगवान का इशारा ही था, वो अपनी चेयर पे बैठे थे और उनकी चेयर ही लुढ़क गई थी। ये ऊपर वाले का इशारा आ गया था, अब तुम्हारी कुर्सी गई, सीधी सी बात है। कंगना रनौत की जो फिल्म है और उनके बयान की वजह से तो एक हो ही रहा है, उस पर कहा जा रहा है सेंसर बोर्ड अभी सर्टिफिकेट नहीं दिया है, परेशान हो रही है। क्या लग रहा है, रिलीज होगी या नहीं होगी? ये कर दो रिलीज, क्या फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा? देखने कौन जाएगा? इनके चरण चुंबक पत्रकार थोड़े से चले जाएंगे देखने, रिव्यू लिखने के लिए। कुछ इनके जो बड़े बड़े वो हैं महारथी, वो पूरे हॉल बुक करके कह देंगे जी फिल्म हिट कराने के लिए, देखो जी इतनी बड़ी फिल्म आई। जैसे इन्होंने पीछे एक वो फिल्म आई थी केरला स्टोरी, उसके लिए बाकायदा हॉल बुक करके, और कश्मीर फाइल्स दिखाने के लिए इन्होंने बाकायदा हॉल बुक करे गए थे। लगातार अंदर पब्लिक भी नहीं है, लेकिन फिर भी यही दिखाया गया था कि जी हाउसफुल चाह रहे हैं शो, वो इसके लिए कर देंगे नशेड़ी के लिए। देते वो तो मैं कह रहा हूँ सर्टिफिकेट देते, फर्क क्या पड़ेगा? हमारी इंदिरा गांधी जी की पता तो चलेगी कि इंदिरा गांधी जी ने करा क्या था, कैसे कैसे किस तरह की वो आयरन लेडी थी, क्या क्या उनमें हिम्मत थी, लोगों को पता तो चलेगा। आप जितना मर्जी डिग्लोरीफाई कर दो, जो लोग जानते हैं वो जानते हैं, और जो नहीं जानते उन्हें कहने का कुछ फायदा ही नहीं है। उन्होंने तो काम एक ही करना है। उनके दिमाग में तो यहाँ भगवान ने भेजा, उन्हें जमीन पे भेजा, लेकिन भेजे में भेजा नहीं भेजा, कोई वाला हाल है उनका तो सीधी बात है। हरियाणा चुनाव में क्या लग रहा है आपको, बीजेपी और कांग्रेस में कौन आगे? कांग्रेस है जी, क्लियर कांग्रेस है जी। पहले दौड़ में थी वो थोड़ी सी, लेकिन उसके बाद अब बिल्कुल क्लियर आ गई है वो। हरियाणा में कांग्रेस दौड़ में है पूरी तरह। मैंने लगातार वहाँ पे जो एनालिसिस करा जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में वहाँ हरियाणा मांगे हिसाब न्याय यात्रा चली है। जिस जिले से गुजरी है उस जिले में उन्हें हजारों लाखों लोगों का समर्थन मिला है। आप जैसे हम जैसे 15-20 मिनट इस गर्मी में नहीं खड़े हो पाते, लेकिन वहाँ सुबह से लेकर रात तक लोग उनके साथ चले हैं। भरी गर्मी में चले हैं, पानी पीने को उन्हें मिला नहीं मिला कोई चिंता नहीं, उन्हें कोई फिक्र नहीं। भरी गर्मी में झुलसते हुए लोगों ने उनका साथ दिया और अभी भी दे रहे हैं। हरियाणा मांगे हिसाब हर जिले में सफल हुई है। दिनेश फोगाट है, वो अभी फिर से जो किसानों का शंभू बॉर्डर पर धरना है वहाँ आगे बैठ गई। क्या लग रहा है, जो किसानों का मुद्दा है कहीं ना कहीं हरियाणा में इस बार मुद्दा बनने? बिल्कुल जी, सबसे ज्यादा किसान प्रोटेस्ट करने वाले हरियाणा और पंजाब के तो थे। पंजाब के किसान अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है। हरियाणा के किसानों के लिए फिलहाल हमारे नायब सिंह सैनी टेम्परेरी मुख्यमंत्री जो है, उन्होंने कर दिया घोषणा कि जी हम 22 फसलों को MSP देंगे। अब वो उनकी घोषणा जो है आचार संहिता के उसमें फंस गई है, तो जाहिर सी बात है जब तक इलेक्शन होंगे उन्हें किसी को कोई फसल का MSP मिलने वाला नहीं है। लेकिन उन्होंने एक लड्डू फेंक दिया था कि खा लो भाई, लेकिन वो है ना संदीला के लड्डू, खाए तो पछता है, ना खाए तो पछता है। रेतीले लड्डू होते हैं वो, तो किसानों को पता है इन्होंने मैं संदीला के लड्डू भेजे, इसमें रेत ही निकलेगी। गारंटी नहीं बनाई उन्होंने, कोई कानून नहीं बनाया। तो वहाँ के सब किसान पहचान गए इस चीज़ को कि कितने झूठे लोग हैं, इनका कुछ नहीं होने वाला। क्या कहोगे आप? मोदी जी ने माफी मांगी है मूर्ति की, छत्रपति शिवाजी की मूर्ति गिरने पर। भाई वो तूफान में गिर गया
और जिसने भी बनाया हो जैसे मटेरियल जैसे भी यूज़ किया हो वो मुझे नहीं मालूम कैसे यूज़ किया नहीं किया। लोहा है, जंग लग गया होगा, हो सकता है गिर गया। अब हाँ जो भी गिर गया तो माफ़ी तो मांगनी चाहिए। इसमें माफ़ी मांगने में बुराई क्या है? अगर कोई प्रतिमा गिर गई, अगर वो गिर गया तो उसको माफ़ी मांगेंगे ना। और तो ये तो अच्छी बिल्कुल सही बात। ये कह रहे हैं कि चुनाव में ऐसी माफ़ी मांगी, पहले कभी कई चीज़ें ऐसी गलतियाँ रही हैं जिन पे माफ़ी नहीं मांगी गई। अब विपक्ष तो ये भी कहेगा, कहा था ना जब राम मंदिर नहीं बना था तो नहीं बना था, और जब बन गया तो कहा पानी टपक रहा है मोदी जी माफ़ी मांगे। रे नालायकों, तुम्हारे बनवाने की तो औकात नहीं। अगर बना दिया और किसमें अगर जरा से कोई कहीं कमी रह गई, इलेक्ट्रिक के वजह से कोई पानी टपक गया तो तुम्हें पानी टपकना नजर आ रहा है। यही तो है ये बदकिस्मती हिंदुस्तान की। जो विपक्ष में बैठे हो तो विपक्ष वाला काम तो करो, विपक्ष लायक तो बनो। अब कोई सकारात्मक बात है तो उसमें सहयोग करो। हमेशा निगेटिव कब तक चलाओगे? ये निगेटिव देख देख की जनता सब समझ गया कि तुम सब नालायक हो, किसी काम के नहीं हो। अरे विपक्ष में अटल बिहारी वाजपेयी था जो इंदिरा गांधी यू ने भेजा था और वहां जाके कहा था हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी। तो कहा नॉट इंदिरा गांधी द लीडर ऑफ वर्ल्ड। आप कैसे कहते हैं इंडिया का लीडर है इंदिरा गांधी? वर्ल्ड के लीडर है। ये होती है विपक्ष का जलवा, जो अपने देश का कैसे आगे बढ़ाता है, गौरव आगे बढ़ाता है। और ये राहुल गांधी विदेश में जाकर के सुनो मौका दिया था। हाँ तो मैं कहते रहा हूँ ना, तो विपक्ष लाइक। अरे सुनो, तुम मौका भी नहीं दोगे और तुम्हारे बारे में बोले अभी सब कुछ तो सकारात्मक चल रहा था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था ना। अभी किसने भ्रम फैला दिया? योगी जी ने। कटोगे तो बटोगे तो कटोगे, सब कुछ तो ठीक ठाक चल रहा था। हाँ तो तुम जैसों के लिए तो कहाँ है? तुम जैसों के लिए ही तो कहाँ है? अच्छा। जब क्या पृथ्वीराज चौहान को काट रहा था ना, तो तुम जैसे जयचंद कर रहे थे, काट दो। और जब तुम कटे ना तब भूल गए। हम तो कभी नहीं, इतिहास गवाह है। हम तो कभी नहीं चीज को जताया है तुम्हें। अभी ये देख लो कि योगी जी के बोलने से मुझे क्यों जताएंगे? तुम्हें जताया, आपको जताया, मुझे क्यों जताया है? शिवाजी, हाँ जी, मूर्ति जो थी वो गिर गई थी। हाँ जी। उस पर नरेंद्र मोदी जी ने माफी मांगी है। क्या लगता है आपको? और जो संजय राउत उन्होंने कहा है कि मोदी जी को और भी जो उनकी लापरवाही रही है देश पे, माफिया तो खैर बहुत मांगनी चाहिए। माफी तो ये मांग रहे हैं, अगर इलेक्शन ना होते ना तो इसकी भी माफी ना मांगते। ये तो सिर्फ वो इलेक्शन के लिए एक कैलाश साहब पे भारी। अब नायडू के जाके गले मिला है। अच्छा मेरी बात सुनो, 4-5 स्टेट के हुए, नायडू के जाके गले मिला है। अपने किसी चीफ मिनिस्टर बना, अपने किसी चीफ मिनिस्टर सैनी या उसके जाके गले मिला। बताओ एमएसपी की गारंटी उसने, एमएसपी की बोला कि एमएसपी देंगे। कब देंगे? इलेक्शन डिक्लेयर उसने 10 दिन पहले बोला है। और अब कहता है जी आचार संहिता लग गई। नंबर 2 बेटे ऐसा होता है, एक होता है देना। वो जो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट करती है ना, वो 6% या जितनी भी करते उसमें मैं नहीं जाता। तो वो तो किसान मान लो 1 लाख टन फसल हुई, मान लो एक पर्टिकुलर फसल 1 लाख टन हुई, गवर्नमेंट को चाहिए 20,000 टन, मान लो 10,000 टन, 2,000 टन। गवर्नमेंट एमएसपी पे ले लेगी, ठीक है। लेकिन जो किसान बाकी फसल बेचेगा वो बाहर बेचेगा व्यापारी को, बाहर बेचेगा व्यापारी को, तो व्यापारी तो अपने रेट पे लेगा। तो ये ना लोगों को बेवकूफ़ बनाने की है। जो एमएसपी की जो गारंटी है ना, जो मोदी जी ने 2014 में कही थी, जो आप ये बीजेपी वाले कह रहे नहीं देंगे, एमएसपी की गारंटी का कानून चाहिए। एमएसपी मिलेगी।